लोकसभा के चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा वोटों से किस सीट पर जीत हुई है और सबसे कम वोटों से कहां जीत हुई है। कहीं 11 लाख वोटों से जीत हुई है तो कहीं मात्र 48 वोटों से जीत हुई है। 2024 के नतीजे पूरे देश को चौंका दिया। एग्जिट पोल करने वाले घरानों को बड़ा झटका लगा है। एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए थे तो सभी लोगों ने दावे किए थे, लेकिन जब एक्चुअल पोल आया, जब नतीजे सामने आए तो झटका पर झटका। सोचिए, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस और दूसरे दलों की सुपड़ा साफ हो गया है। एक भी सीट जो है वो कोई दूसरा दल नहीं जीत पाया है। मध्य प्रदेश के अंदर मामा का जादू चला है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सभी सीटें चुनाव जीती है और इंदौर सीट पर रिकॉर्ड बना है सबसे ज्यादा सीट से जो वोटों से चुनाव जीतने का। अमित शाह गुजरात में जहां 7 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, वहीं बीजेपी के इंदौर सीट से 11 लाख जो वोट है उससे उन्होंने, बीजेपी के जो सांसद है उन्होंने चुनाव जीता है। हालांकि महाराष्ट्र की एक सीट पर मात्र 48 सीटों से जीत हार का फैसला हुआ है। पूरी खबर हम आपको बता रहे हैं विस्तार से। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में के चुनाव के नतीजे जब सामने आए हैं तो वो चौंकाने वाले हैं। इंदौर में 11 लाख तो मुंबई में महज 48 वोट से चुनाव में जीत हार का फैसला हुआ है। सबसे बड़ी जीत और सबसे छोटी जीत इस चुनाव में दिखाई पड़ी है। देश के चुनाव में जहां 543 सीटों के नतीजे सामने आए थे, जिसमें एक सीट पहले ही निर्विरोध बीजेपी को मिल चुकी थी। बीजेपी गुजरात से 542 सीटें जो बची थी, जहां वोटिंग हुआ और वहां के जो नतीजे निकल के सामने आए उन सभी में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखी। इस बीच आपको बता दें कि जिन 5 रोचक सीटों की हम चर्चा कर रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में जीत और हार के जो फासले हैं, जहां 5 बड़ी जीत वहीं 5 छोटी जीत की हम चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि शंकर लालवानी भाजपा के उम्मीदवार थे। इंदौर मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा वोटों से उन्होंने चुनाव जीती, 11,75,092 वोटों से। आपको बता दें कि इतने बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की। उनको कुल वोट 12,26,751 वोट आए थे, जबकि दूसरे नंबर पर रकीबुल हुसैन कांग्रेस के असम से जो है वो उम्मीदवार थे, उन्होंने चुनाव जीता है और ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे। 10 लाख जो है 12,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भाजपा उम्मीदवार, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 8,21,000 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की। चौथे नंबर पर CR पाटिल बीजेपी के उम्मीदवार थे। नौसारी सीट गुजरात की, इस सीट से लगातार वो दूसरी बार आम चुनावों में बड़े अंतर के साथ उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार को 7,73,551 वोटों की बड़े वोटों की मार्जिन के साथ उनको हराया है। उन्हें कुल 10,31,000 जो है वो 65 वोट मिले थे कुल वोट, और इसके बाद उन्होंने तकरीबन 7,73,000 वोटों से हराया था। इसके बाद 5वें नंबर पर अमित शाह हैं, जो है गुजरात के इस सीट से उन्होंने जीत हासिल की है और 5वें नंबर पे आते हैं। अमित शाह को इस बार गांधीनगर सीट पर 7.44 लाख वोट जो आए थे, यानी 7,44,000 वोटों के बड़े अंतर से अमित शाह ने भी जीत हासिल की। अब आपको बताते हैं सबसे कम वोटों से जीत और हार का अंतर, जहां सबसे कम वोटों से जीत हासिल हुई है वो है शिवसेना की सीट, और यहां से महाराष्ट्र की शिवसेना की सीट पर रविंद्र दत्ताराम वायकर हैं। वो महज 48 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की है। वो महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर चुनाव लड़ रहे थे और यहां से मात्र 48 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। उनको कुल 4,52,000 जो है वो 2,644 मत मिले थे, जबकि उन्होंने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को, अमोल गजानंद कृतिकार को जो है मात्र 48 वोटों से हराई। ये बहुत कांटे की टक्कर थी, बेहद नज़दीकी मुकाबला था। अंत में जो है वो शिवसेना जो है
वो चुनाव वहां से जीती है। आपको बता दें कि दूसरे नंबर पर अंडूर प्रकाश कांग्रेस के हैं, केरल के सीट से मात्र 684 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है। जबकि भोजराज नाग भाजपा के हैं छत्तीसगढ़ से, ये जो है सीधे तौर पर 1844 वोटों के एक मामूली अंतर से इन्होंने चुनाव जीती है और कांग्रेस को इन्होंने चुनाव हराया है। जबकि मनीष तिवारी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं चंडीगढ़ से, ये चुनाव जीते हैं मात्र 2504 वोटों से। कांग्रेस के बड़े नेता हैं मनीष तिवारी, चंडीगढ़ से चुनाव जीते हैं ये, भाजपा को इन्होंने चुनाव हराया है। बेहद एक छोटी सी जीत जो है इनको मिली है, महज 2504 वोटों की। पांचवें नंबर पर 5000 से कम वोटों के जो बीच जो है दायरे में जो है वो है महेश राजपूत बीजेपी की, और उत्तर प्रदेश के फरुखाबाद सीट से इन्होंने जीत हासिल की है और यहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी के नवल किशोर साक्य को चुनाव हराया है। तो इस तरीके से सबसे कम सीटों से सबसे कम वोटों से चुनाव हारने वाले और सबसे ज़्यादा वोटों से चुनाव हारने वाले ये 5 दिग्गज जो है वो मैदान में थे। इंदौर से जहाँ सबसे ज़्यादा वोट, वहीं महाराष्ट्र से महज 48 वोटों से जीत हासिल करने वाले। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो चौंकाने वाली तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।